हेलो पीपल, बॉलीवुड को अपना लीवर मिल गया। जी हाँ, औरी अवध रोमानी। पता नहीं ये लीवर कहाँ मिसिंग था। अब तो लोग जब से औरी को देखा है तो कहते हैं कि इफ़ बॉलीवुड है सच अ लीवर देन इट्स डेफिनेटली नीड्स अ ट्रांसप्लांट। कुछ टाइम में इस औरी ने सोशल मीडिया पे काफ़ी हलचल मचा रखी थी। बिना बेवजह लोग जानना चाहते थे कि औरी कौन है। तो आज हम जानेंगे क्या ये सोशल मीडिया कैप्चर कुछ टाइम में हुआ है, क्या ये कोई टूल किट थी। आपने एक बिल्कुल सही वर्ड का नाम लिया है। ये एक सस्ती और घिसी हुई टूल किट थी जिसका अब लोगों को समझ में आया है, और बहुत लोगों ने तो इसका पता भी नहीं किया कि क्या था, कौन था, क्यों गया, क्या। अब जिसकी कोई कुछ वैल्यू एडिशन कर ही नहीं रहा है, उसकी कोई मूवी नहीं आ रही है, मूवी स्टार के साथ फ़ोटो आ रही है, मतलब किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कौन है, क्या है ये। तो सिर्फ उनको फ़र्क पड़ रहा था, ये जो ऑब्सेसिवली बॉलीवुड को या स्टार्स को फॉलो करते हैं। सो इसके लिए फिर हमने एक बार इस फिनोमिना को जानने के लिए ट्राई किया कि नेक्स्ट टाइम से हम लोगों को सावधान करते हैं कि इस तरह की चीज़ों में ना पड़े। सो ये एक बिजनेस फैमिली से आता है, ओरहान अवतरमानी नाम है इसका, और ये जितना ही इसकी बॉडी लैंग्वेज है और इन चीज़ों से पता चलता है तो वो एक ट्रॉमेटाइज टाइप का ऐसा बच्चा लगा जो एक तरह से ग्रो किया ही नहीं है। वो मतलब एज तो हो गई है उसकी, लेकिन अभी भी एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव करता है, और एक अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ उसमें दिखती नहीं। ये बॉडी शेमिंग तो नहीं है? बहुत लोग ना ये कह रहे हैं कि ये ना इसको सब पता है, इसको ये पता है। तो उनकी जानकारी के लिए हम ना थोड़ा एक बार आपको रियलिटी बताते हैं, क्योंकि हमारा ना काम है ऐसे लोगों को झाड़ना एक तरह से। ये हमारे प्रोफेशनल वर्क में आता है जी। सो जो इनका पीआर गेम है, तो इसने एक पीआर एजेंसी हायर कर रखी होगी जो इसके लिए हैशटैग चलाती होगी और जो इसके लिए फ़ोटो अरेंज करती होगी। सो जो भी एक भी फ़ोटो किसी के साथ ये खिंचवाता है तो उसका एक सर्टेन प्राइस होता है, और अगर ये किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है किसी भी स्टार किड के साथ, सो ये उनका पूरा खर्चा उठा रहा होता है और एक तरह से उनको पे कर रहा होता है उस टाइम के लिए, क्योंकि उसकी ना कोई एक वो नहीं है, मतलब वो कोई उनके लिए वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा। ऐसा थोड़ी है कि उनकी मेकअप में हेल्प कर रहा होगा या कोई उनको लाइफ के टिप्स दे रहा होगा, वो तो दिखता नहीं। कोई नॉलेजेबल आदमी तो वो लग नहीं रहा किसी भी उससे, जो भी उससे जिस तरीके से बात कर रहा है, वो जो भी उसकी वीडियो आई हैं। सो इसको हर चीज़ के लिए पैसे पे करने रहेंगे, और बाप ने बच्चे को कुछ बजट दिया होगा। जो इनकी फैमिली है, बिजनेस फैमिली है, उनके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ मैं। इनका काफ़ी इनके फादर का काफ़ी बिजनेसेस में ये है, वेंचर है। कैंडी स्पिरिट्स नाम से कंपनी है इनकी प्राइवेट लिमिटेड, कैंडी एंटरप्राइजेज नाम से इनकी कंपनी है। सो 1000 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है इनका। सो उन्होंने कुछ बजट दिया होगा इसको कि बच्चा थोड़ा खेल लेगा, अदरवाइज आजकल वैसे भी सुसाइड कर रहे हैं बच्चे, तो वैसा केस वो लगता भी है। सो उसके लिए वो अब पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो वो आंधी ख़त्म हो जाएगी, वो सस्ती टूल किट ख़त्म हो जाएगी उसके बाद, और वही चल रहा है वो। तो आपको ये देखना है कि ये है क्या, मतलब वैल्यू एडिशन कोई कर रहा है। वो अगर कुछ भी वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा ना तो पैसे वही दे रहा है, इसका मतलब। एग्जैक्टली। तो आप ये भी देखेंगे ना, आपने एक अच्छी बात की कि जो पीआर का काम हो रहा है सारा, तो अब ये भी है ना, अगर कोई बंदा मुंबई में रह रहा है और जब उसके पास पैसा है तो वही पीआर करना बनता भी है। क्यों, मतलब वाई शुड हैव बॉलीवुड हैव फैंस, और लोगों की फ़ैन हो सकते हैं, वो फ़ैन क्रिएट कर सकते हैं। आजकल तो आपको पता है कि सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे भी मिलते हैं, पे करना पड़ता है। आपने जब बात बोली कि फ़ोटो के लिए तो मुझे पैसे देने पड़ते हैं, तो मुझे याद आया इंसिडेंट कि जब ये औरी का जब ये चल रहा था, इशू चल रहा था, तो उस वक्त जब बात आती है तो एक कैली जेनर करके हैं, तो एक फ़ोटो आती है कैली जेनर के साथ जिसमें कि ये उसको अपना फ्रेंड बताता है, और उसके बाद ये जो बॉलीवुड से किड्स होते हैं उनके साथ घुलना मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे इस इंसिडेंट से याद आया, आपने देखा हुआ कुछ साल पहले राखी सावंत जी भी आई थी और कुछ भी हरकत करके उन्होंने पब्लिसिटी या अटेंशन हासिल करने की कोशिश की थी। और एक रिसेंट में एक महिला हैं जो काफ़ी फेमस हैं या इनफेमस हैं, उर्फी जावेद। तो ये पीआर गेम इन सब का कॉमन लगता है क्या? इससे पहले ना मैं आपको ये एग्जांपल बताता हूँ कि जो पीआर एजेंसीज वाला गेम था, या गेस्ट्स को पे करने का गेम था, या एक्टर एक्ट्रेसेस को पे करने का इशू था, वो सबसे पहले तो विजय माल्या और नीरव मोदी ने किया है इससे पहले। सो इनके कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने तो पता नहीं किस किस बैंक का पैसा उड़ाया है। सो अगर इनका फैमिली देखते हैं तो बहुत छोटे मोटे लोग हैं उनके आगे। तो अगर उनको ही पैसे पे करने पड़ते थे सेलेब्स को और इनको बुलाने के लिए, तो ये तो बहुत
उनके आगे बहुत छोटी चीज़ है। राइट। तो उस टाइम के तो जैसे विजय माल्या को तो किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था। उनकी पार्टीज में जाने के लिए तो सब बहुत ज़्यादा खुश रहते थे कि पैसे भी मिलेंगे, दारू भी अच्छी मिलेगी, सब कुछ अच्छा मिलेगा और वहाँ पे बातें भी होंगी सबसे। तो अब ये जो इसका फिनोमिना चला है ये समहाउ एनालॉगस है राखी सावंत और उर्फी जावेद वाले उससे, लेकिन ना बिल्कुल सेम नहीं है वो, क्योंकि ये अपने पैसों के थ्रू अपनी पब्लिसिटी करवा रहा है, लेकिन उस पब्लिसिटी का ना कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। जैसे राखी सावंत को कोई मूवी नहीं मिली, उर्फी जावेद को कभी कोई मूवी नहीं मिलेगी। सो इनको सिर्फ छोटी मोटी स्पॉन्सरशिप मिल सकती हैं कि मतलब इनकी न्यूसेंस वैल्यू है मोर ऑफ, इनकी ना कोई प्रोडक्टिव वैल्यू नहीं है कि कोई नेशनल अवार्ड जीत जाएंगे या फिर कोई बहुत अच्छा अभिनेता बन जाएंगे, या तो इनकी सिर्फ एक नोटोरियटी वाली वैल्यू है और नोटोरियस वैल्यू है कि जस्ट टू गैदर पब्लिक अटेंशन बाय डूइंग द रॉन्ग थिंग्स। आई एक्चुअली एग्री विद यू। जो आपने बोला ना न्यूसेंस वैल्यू, ये न्यूसेंस वैल्यू कह लो या पीआर कह लो, इनका जैसे ही आप देखेंगे ना ये ओरी कौन है, तो क्या हुआ, लोगों ने स्टार्ट कर दिया सर्च करना ओरी कौन है, और उससे एक तरह से प्रभावित होके उसको बिग बॉस पे बुला लिया उसने। कौन है वो? सलमान खान ने बिग बॉस पे बुलाया और बोला, पहले तो बोला गया कि ये वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बोलते हैं शायद वो बीच में जो आते हैं। फिर उसको 1-2 दिन रहा वहाँ पे, तो जो भी थे सारे कंटेस्टेंट वो उसको पूछ रहे हैं, अरे मतलब क्या करते हो तुम? 1-2 तो जानते थे, जैसे वहाँ पे अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, तो वो उसको जानते थे, पार्टी वार्टी में मिले हुए हैं वो। लेकिन बाकी सब जो थोड़े से दूसरे बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनको नहीं पता था और ये कौन है, तो वो पूछ रहे हैं तुम करते क्या हो? तो फिर उसने बोला ना कि आई एम ए लीवर, तो वो सब बोल किडनी गुर्दे ये सब कौन है, फिर तुम लीवर हो। तो फिर उसने बाद में ये बताया कि मैं ना, मेरे को पार्टीज में पे करते हैं लोग, बुलाते हैं और पैसे देते हैं पार्टी में बुलाने के लिए, तो सब लोग उसको मन ही मन मतलब ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि यार पार्टी में बुलाने के लिए कौन पैसे देता है? वो भी ओरी को नहीं, पैसे तो लोग हंटर बाइडन को भी नहीं देते थे। वो तो यूएस के प्रेसिडेंट का बेटा था, उसको भी पैसे देने पड़ते थे उकर्स लाने के लिए। तो पार्टी में जाने के पैसे मिलते हैं। और उसने एक चीज़ और कही थी कि वो ऐसे हाथ रखता है ना, मिलते हैं पैसे। आपने देखा होगा कि वो इस तरह के हाथ रखता है और वो कहता है कि ऐसे हाथ रखता हूँ ना तो इट डू गुड टू देम, और उनको मतलब फॉर्चून और लक आता है उनके पास। एग्जैक्टली, राइट। लक तो आएगा जब तुम उनको पैसे दोगे उनकी पार्टी में जाने के लिए। तो जो ये था ना, एक तरह की जो क्या कहते हैं क्यूरियोसिटी बनाई गई, जैसे एक कॉफ़ी विद करण में भी करण जौहर पूछता है कि यार और ही कौन है, उसकी जो बेस्टी है सारा खान कहती है हु डजंट नो और इज, मतलब ऐसा लगता है कि और हर कोई जानता है, हर कोई जानता है। तो ये आपको भी मतलब फील होगा जब आप वो देखेंगे ना वीडियोस कॉफ़ी विद करण के, तो कहीं ना कहीं ये जो है क्यूरियोसिटी बनाई गई है। और आज के टाइम में ना लोगों को लगता है कि वो अपनी लाइफ खुद रन कर रहे हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी लाइफ कोई और ही रन कर रहा है, उनकी लाइफ के जो एजेंडा है, क्यूरियोसिटी है, कोई और ही मतलब वो बना रहा है। तो इस केस में भी ऐसा हुआ है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम जो हैं वो मैक्सिमम लोगों की लाइफ को रन कर रहे हैं। और ये जो हमारा जो इंटरनेट है ये अब तक ना ज़्यादा इवॉल्व नहीं हो पाया है। अब जो एडवर्टीजमेंट टाइप का जो रेवेन्यू होता है सोशल मीडिया पे, वो एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड लोगों में फ़र्क नहीं कर पाता। सो उनके लिए हर लाइक सेम है, चाहे वो प्रेसिडेंट ने लाइक किया हो, चाहे वो जो गली में सामान बेचता है उसने लाइक किया हो। सो सोशल मीडिया एक ट्रू इंडिकेटर नहीं है कि किस टाइप के लोग कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। सो जो एक तरह से करंटली जो कंपनीज़ हैं वो मोनेटाइज कर रही हैं, वो एक तरह से फ्रॉड है। क्यों फ्रॉड है? क्योंकि जो लोग आपकी एडवर्टीजमेंट से कुछ खरीदेंगे नहीं और आप उनके वजह से एडवर्टीजमेंट बना रहे हो अगर, तो उसका ना कोई ना एक टाइम के बाद वो फिर कंपनी बर्बाद होएगी, जो मतलब सोशल मीडिया वाली कंपनी जो एडवर्टीजमेंट बेच रही है। क्योंकि अभी जैसे काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, जो टारगेटेड एडवर्टीजमेंट सही से नहीं कर पा रहे, मेनली इंस्टाग्राम और ये उनके ऊपर एडवर्टीजमेंट आ नहीं रही, एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू उनकी बहुत डाउन हो रखी है, खास करके फेसबुक और इंस्टाग्राम की। सो अगर वो इस तरह के फालतू के अगर ट्रेंड चलाएंगे तो वो फिर एक तरह से कचरा ही बेच रहे हैं लोगों को, और जो क्वालिटी जो लोग हैं वो ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे ही नहीं। राइट। सो ये मैन्युफैक्चर्ड प्रोपेगेंडा टाइप की चीज़ है जो कि जिसका ना कोई प्रोडक्टिव मतलब नहीं है। बिल्कुल। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे राखी सावंत की, उर्फी जावेद की, तो मुझे एक चीज़ और याद आई कि मतलब सोशल मीडिया जो है ना, एक या तो बहुत ही अच्छा और या बहुत बुरा
कैप्चर करती है। तो ये अच्छा करने की कैपेसिटी इनमें है नहीं, तो ये कुछ भी उल्टी सीधी एक्टिविटी करके, कुछ भी बेढंग कुछ भी पहनकर, तो ये लोगों का अटेंशन ग्रैब करने वाली बात है। इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि ये जो राखी सावंत उर्फी जावेद फिनोमिना है, ये अपनी बॉडी बेच रही हैं और औरी जैसे लोग जो हैं वो अपने बाप का पैसा उड़ा रहे हैं। तो उनमें एक ये समानता है। अब इन दोनों की ना शेल्फ लाइफ लिमिटेड है। अब जैसे सेम अटेंशन पाने के राखी सावंत फिजल आउट क्यों हुई? क्योंकि उसके सारी एंटिक्स खत्म हो गई थी, उसने सारे एक्सट्रीम काम कर दिए थे, बिल्कुल, इसलिए वो फिजल आउट होगी। और ऐसे के इन के साथ भी यही सीन है कि इनको सेम अटेंशन पाने के लिए हर बार बहुत एक्सट्रीम काम करना पड़ेगा। अब जैसे ये और ही है, इसको सेम सोशल मीडिया पे अटेंशन पाने के लिए और ज़्यादा पैसे उड़ाने पड़ेंगे। वो अब पैसे खत्म हो गए होंगे वो, जो बाप ने दिए होंगे, तो इसलिए अब वो फिनोमिना खत्म हो गया एक तरह से। अगर इसमें मैं थोड़ा सा उन लोगों की बात करूं जो इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं, तो राखी सावंत और उर्फी जावेद जो आपने एग्जांपल दिए हैं, वो भीड़ से अलग होने के लिए कुछ नया दिखाना होता है ना, लोगों की अटेंशन ग्रैब करने के लिए। तो आई थिंक शुरू में वो उससे स्टार्ट होते हैं। वो बोलते हैं ना, शुरू में मजबूरी में करते हैं, बाद में फिर मजा आने लगता है। तो वैसे ही उर्फी जावेद अपने वियर ड्रेसिंग स्टाइल कह लो, या फिर वो कुछ भी पहनती है, मतलब पता नहीं किस चीज़ के कपड़े बना के, कई बार जीन्स कटी फटी लगा के और ये सब करने लगती है। तो लोगों को लगता है कि इन्होंने कुछ यूनिक किया, या फिर लोगों को उनको देखना ज़्यादा पसंद है। तो शुरू में तो वो ऐसा लगता है कि हाँ भाई कुछ अलग कर रहे हैं, भीड़ से हटके, अच्छा है। लेकिन बाद में जैसा आपने बोला ना कि वो ड्रैग होके वहीं चले जाते हैं जहाँ से वो शुरू हुए थे, तो इन द एंड ओरी भी शायद वहीं चला जाएगा। फिर एक बात और भी है जो इम्पोर्टेंट बात है, भगवान ना करे इनके मतलब अनफॉर्चुनेट केस में ऐसा हो ना हो, अगर इनके कभी बच्चे होंगे तो वो इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स। इंटरनेट से आप कभी फोटो डिलीट नहीं कर सकते, किसी ना किसी ने स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो वो जो उनके बच्चे जब इनकी एंटिक्स को देखेंगे तो उनको क्या लगा, मेरा बाप पागल था, मेरी माँ पागल थी। सो और उन बच्चों को जो स्कूल में बुली किया जाएगा, और अगर उन बच्चों ने गलत स्टेप लिया कोई, तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? सो वो बच्चे अगर बाद में एक तरह से प्रताड़ित होते हैं दूसरों के द्वारा, तो गलती इनकी है जो ये ऐसी ऐसी एंटिक्स कर रहे होते हैं। सो जो एक्सट्रीम स्टेप्स होते हैं ना, उनके कॉन्सिक्वेंसेस थोड़े लेट आते हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं, कन्फर्म आते हैं। नहीं, जैसे आपने बच्चों की बात की ना, तो बच्चा क्या बोलेगा औरी को? सॉरी कि सॉरी मैं पैदा हुआ तुम्हारे घर में। तो एक बात और है, जैसे अभी बीच में चर्चा हुई कि विजय माल्या, नीरव मोदी, तो मुझे याद आया इससे एक मतलब एक व्यक्ति याद आया कि आपने भी सुना होगा, डैन बिल्जेरियन, जो कि बहुत फेमस या इनफेमस रहा है, वो एक लेविश पार्टी करने के लिए, गर्ल्स के बीच में घूमने के लिए। तो क्या हम इसको एक देसी डैन बिल्जेरियन या सस्ता डैन बिल्जेरियन कह सकते हैं क्या? नहीं, ये ना डैन बिल्जेरियन की एक बहुत सारी जब फोटो कॉपी हो जाती है ना, तो वो बहुत धुंधला दिखने लग जाता है। अच्छा। तो ये हो सकता है उसकी 15वीं कॉपी हो सस्ती कॉपी। और डैन बिल्जेरियन ने एटलीस्ट मज़े तो लिए हैं, इसने कोई मज़े नहीं लिए। डैन बिल्जेरियन, जिनको नहीं पता मैं बताता हूँ कि वो इस गेम का वर्ल्ड में ओरिजिनल प्लेयर है। मतलब गेम क्या कि फ्री की पब्लिसिटी करना, बिना कुछ किए पब्लिसिटी करना। उस टाइम पे डैन बिल्जेरियन ने जैसे यॉट ले रखी थी उसने, और लड़कियों को पैसे देके यॉट पे बुलाता था और सिर्फ सोशल मीडिया पे फोटो डालता था थोड़े। और ये उसने ये फैला रखा था कि मैं बहुत बड़ा पोकर प्लेयर हूँ, लेकिन जो रियलिटी में जो बड़े पोकर प्लेयर थे उन्होंने कहा कि हमने तो इसको कभी देखा नहीं। सो कुछ दिन के बाद डैन बिल्जेरियन के हो गए पैसे ख़त्म, और फिर उसने ये लाइफस्टाइल बंद कर दिया। फिर उसको अब रियल में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट काम करने पड़े। सो अब उसका एक इंटरव्यू आ रखा था, वो कह रहा था कि मैं रिग्रेट करता हूँ जो भी मैंने किया है, कि उस लाइफ का कोई फ़ायदा नहीं था। वो एक प्लेजर की खोज में एक इस तरह की लाइफ थी कि मैं नम हो गया था प्लेजर से, और मुझे एक लास्ट में जो मुझे खुशी मिली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी से ही मिली। सो जो एक तरह से आप कह सकते हो कि शॉर्ट टाइम प्लेजर के लिए जो कुछ भी करते हैं वो लास्ट नहीं करता, वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने ही पड़ेंगे। क्योंकि लाइफ ना आपकी 30-35 की उम्र में ख़त्म नहीं होती, वो 60-70 की उम्र में ख़त्म होती है, और तब तक आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं अपने एक्शंस के। सो जो ये इस तरह की थिंकिंग रखते हैं कि यू ओनली लिव वंस, नो, यू डाई आफ्टर 70-75 ईयर्स, और उसके बाद आपके बच्चे आपका वो भुगतते हैं, 2-3 जनरेशन आपके कर्म को भुगतती हैं। सो आप तो एक बार जियोगे, लेकिन आपके बच्चे भी तो जिएंगे ना उसके बाद, अगर आप बच्चे करना चाहोगे तो।
तो इसमें ये भी है ना, जैसे डैन बिल्जन की बात हुई तो आप उसकी मतलब खुद मुंह जुबानी सुन सकते हैं कि उसने मतलब क्या रिग्रेट है उसको और क्या अचीव किया, क्या खोया उसने। एक चीज़ और आती है इसमें कि जिस तरह से सलमान खान वो बिग बॉस में मतलब एक वाइल्ड कार्ड, सो कॉल्ड वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू इंट्रोड्यूस करते हैं, या कॉफ़ी विद करण में एक क्वेश्चन जानबूझ के प्रॉपअप किया जाता है कि भाई और ही कौन है, एक क्यूरियोसिटी बनाने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि बॉलीवुड का पतन चल रहा है। और क्या इस बात से सहमत होंगे कि एक ये और ही फिनोमिना एक उसकी पहली झलक है? बिल्कुल पतन चल रहा है। सलमान खान की अभी यहाँ तक बात आई थी कि इसके पास पैसों की इतनी कमी हो गई थी, इसको मैरिज में अब इस उम्र में नाचना पड़ा था, और बहुत मतलब एक तरह से भद्दा लग रहा था वो 60 साल का आदमी एक किसी की शादी में नाचता हुआ। सो इनकी सिचुएशन यहाँ तक आ रखी है, सारी मूवी फ्लॉप हो रही हैं, कोई मूवी चल नहीं रही है इनकी, क्योंकि इन जो कोविड के बाद लोगों ने क्वालिटी कंटेंट देखा है OTT पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। सो उनको अब बॉलीवुड का कचरा समझ में नहीं आ रहा, और इनको कचरा बनाने के अलावा कुछ आता नहीं। सो ये अब एक बार आपने सुना भी होगा कि एक जो काफ़ी सारे बॉलीवुड के इन्होंने ना हैशटैग चलाया था मोदी जी को और योगी जी को वो करते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए कि आप एक बार ट्वीट करेंगे तो ना हमारी मूवी सफल हो जाएंगी। लेकिन उनको ये नहीं पता पब्लिक बॉयकॉट कर रही है उनका। मोदी जी कहेंगे तो भी कोई मूवी नहीं देखेगा, क्योंकि मूवी तो कचरा है मूवी में। अब 60-62 साल का आदमी जवान मूवी बना रहा है तो कोई कौन देखेगा भाई? जवानों को आने दो ना, जवानों को तो तुमने रोक रखा है जवानों को तुम इंडस्ट्री में आने नहीं दे रहे। नहीं, लेकिन मैं एक बात का ऑब्जेक्ट करूंगा कि सलमान भाई अभी भी जवान है, शादी नहीं, इसलिए तो शादी नहीं हो रही उनकी कि वो बहुत जवान है अभी। तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे उनके बारे में, इट हर्ट्स। नहीं, वो मरने के बाद भी जवान ही रहेंगे सलमान भाई की बात फिर डिफरेंट लेवल पे आ जाती है। इसमें मैं थोड़ा सा ये, जैसे आपने बोला ना बॉलीवुड का पतन, तो बॉलीवुड में ना पहले क्या होता था, लोग जो हैं आइडियलाइज करते थे इवन उन करेक्टर्स को। जैसे आप अगर रामायण का एग्जांपल लेंगे, रामायण में जो राम का किरदार निभाया था अरुण गोविल, तो वो किसी शो पे आए थे शायद, उन्होंने बताया था कि वो स्मोकिंग करते थे, किसी ने सिगरेट पीते देख लिया उनको। तो कोई तमिलियन कोई जो सेट पे रहते हैं ना, कोई दूसरी लैंग्वेज में, तमिल में या कोई वो था, उसने उनको सिगरेट पीते हुए देख लिया और मतलब उसने कुछ अपनी लैंग्वेज में बड़बड़ाया कि वो समझ गया उससे, मतलब उसको समझ नहीं आया क्या बोला इसने, लेकिन उसको पता चल गया ये कुछ न कुछ तो गलत बोला है। तो उस दिन के बाद से उसने मतलब रियलाइज किया कि हम जो करेक्टर निभा रहे हैं ना, लोग उसको दिल से देखते हैं या फॉलो करते हैं। हमारी एक वो इंडिविजुअल कुछ जिम्मेवारी भी बनती है और रिस्पेक्ट भी उसी से आती है। रिस्पेक्ट कमांड करनी पड़ती है, आप डिमांड नहीं कर सकते। आजकल का बॉलीवुड जो है उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है। ये इसको मतलब जो फेक कल्चर है या जो भी है उसको शो ऑफ करने में ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं। नहीं, वो ये कह रहे हैं हमने इंडस्ट्री को इतना कुछ दिया है तो तुमने पैसे भी लिए ना उसके, फ्री में थोड़ी दिया है तुमने। तुम थिएटर थोड़ी करते थे कि तुम्हें तालियों से पुरस्कार मिलते थे, पैसे मिले हैं तुमने। और टिकट जब कोई मूवी देखने जाता था टिकट के पैसे होते थे, फ्री में थोड़ी देखी है किसी ने। तो तुमने इतने बड़े बड़े घर बना रखे हैं, विला बना रखे हैं, अब बेचो उनको, टाइम हो गया उनको बेचने का। और अब क्या चल रहा है कि ना, जो कंट्रोवर्सी से भी इनका कुछ ना मिल नहीं पा रहा, तो ये सस्ते और ही जैसे उस पर एक तरह से शादियों में नाचने से अच्छा है कि और ही कुछ पैसे दे दे फोटो खिंचवाने के, तो वही अच्छा है। उससे जितनी थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई है वो उसको बेच के काम चला लो। एक इम्पॉर्टेंट बात भी आई है इसमें कि अगर आप एक रिस्पेक्ट या एक फ़ैन गैदर करते हैं तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी में कि आपको एक अच्छा ट्रेंड चलाना है, एक अच्छा मैसेज देना है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बॉलीवुड जो है वो हॉलीवुड को कॉपी करने के चक्कर में एक इंडियन कल्चर जो है ना वो उसको एक अलग ही डायरेक्शन दे रहा है, या उसको मतलब वो कर रहा है, डिटीरियोरेट कर रहा है। मैं आपकी बात को ना थोड़ा और ऐड करना चाहूँगा या फिर एक एक्स्ट्रापोलेट करना चाहूँगा इसको, कि ये जो कंसेप्ट आया है ना कि एक्टर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी देने का, जो लोग एक्टिंग करते हैं वो लिबरल आर्ट फील्ड से आते हैं और उनका जो माइंड का बेंट होता है वो डीजनरेशन की तरफ ही होता है नॉर्मली। तो वो सोसाइटी के आइडियल्स कभी नहीं हो सकते। अगर आप 1970s से पहले अगर देखेंगे ना सिनेमा को, जैसे हमारी आज़ादी 47 में हुई है और 70s तक का आप सिनेमा देखेंगे तो कोई भी इनको ना सीरियस नहीं लेता था, और ये फ़ैन फॉलोइंग वाला कल्चर उस टाइम पे इतना नहीं था। ये चीज़ें जब पैदा हुई हैं, जब फिएट डॉलर की जो एक पेट्रो डॉलर का जो पैसा आना आरंभ हुआ है बॉलीवुड में, और डी कंपनी ने पैसे लगाने स्टार्ट करे बॉलीवुड में, उसके बाद ये फ़ैन कल्चर ज़्यादा स्टार्ट हुआ था। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्टर्स को आइडियल कभी नहीं बनाना चाहिए। आपके आइडियल
आपके साइंटिस्ट होते हैं, आपके डॉक्टर्स होते हैं, आपके कंट्री के ये जो रिसर्च करते हैं वो लोग होते हैं, वो आपके असली आइडियल्स हैं। एक्टर कोई आइडियल नहीं होता किसी का, ये तो एक तरह से सर्कस है। तो एक चीज़ जो आपने ऑब्जर्व की होगी, जो ये फिनोमिना चल रहा था या ये सोशल बज क्रिएट किया गया था, तो ज़्यादातर जो फोटोज़ आई हैं या मिलना जुलना हुआ नेपो किड्स के साथ हुआ है। तो ये कुछ इनका एक स्पेशल रिलेशन है इनके साथ, क्या कहेंगे इसको आप? ये एक बार मैं बता देता हूँ, ये नेपो किड्स आप किसको बोल रहे हैं, जिनको आई थिंक ये बात टर्म समझ में नहीं आई होगी। नेपो किड्स वो हैं जिनके फादर या मदर पहले से बॉलीवुड इंडस्ट्री में थे, जैसे कि ये अनन्या पांडे, सारा अली खान और नायसा देवगन। नहीं, उनका नाम निशा है, मैंने एक वीडियो में देखा। वो पापराजी को, मतलब ये लोग एक्चुअली में लोगों को, इनको फोटोग्राफर्स वगैरह को मैसेज करके बुलाते हैं कि आप वहाँ पे आ जाना, मैं इस टाइम पे जिम में जाऊँगी, इस टाइम पे मैं वहाँ जाऊँगी, क्योंकि मूवी तो उनको मिल नहीं रही। अगर ये पैसे भी देंगे तब भी मूवी नहीं मिलेगी इनको, क्योंकि इनके नाम देखती मूवी फ्लॉप हो जा रही है। और लोगों ने ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पे अच्छा कंटेंट देखा है लोगों ने, तो वो कचरा नहीं देखना चाहते। इनके ये जो स्टार किड्स जो भी हैं, इनके चेहरे पे एक्सप्रेशन ही नहीं है, इनको एक्टिंग आती नहीं। बाप ने डायरेक्टली एंट्री दिलवाई है एक्टिंग में, सो एक्टिंग करने की क्या ज़रूरत है जब आप डायरेक्टली बिग बैनर की फिल्में कर सकते हो तो। लेकिन पैसे से सब कुछ नहीं खरीद सकते ना, पैसे से स्टोरी नहीं खरीद सकते आप। तो पहले आप कोविड से पहले क्या चीज़ थी कि ये OTT इतना फेमस नहीं हुआ था, तो जो एंटरटेनमेंट के ऑप्शन थे ना वो लिमिटेड थे। तो सबको पता था थिएटर में जाके कचरा देखना है, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है, तो बस टाइम पास करने के लिए करा 2-4 घंटे व्यतीत हो जाएंगे AC में, इसके लिए लोग चले जाते थे। अब ऑप्शन सारे हैं, अपने घर में AC लगाओ, नेटफ्लिक्स चलाओ, नेटफ्लिक्स एंड चिल का ज़माना चल रहा है। तो अगर अब इस सिमिलर केस में देखेंगे तो ये जो फ़ोटो इनके साथ आ रही हैं, नेपो किड्स के साथ जो फोटो आ रही हैं इसकी और की, तो ये उनके लाइफस्टाइल को फाइनेंस कर रहा है, क्योंकि उनको वैसे तो पैसे कहीं से मिल नहीं रहे। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँगा, उसके पैसे दूंगा, तो वो कहते हैं वाई नॉट। बिल्कुल। तो वो आप उसको उनका वो बोल सकते हो, या तो स्पॉन्सर है या शुगर डैडी बोल सकते हो उनको, जिसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहे। सो वही भूमिका निभा रहा है वो एक्चुअली, कि उनका दिन फाइनेंस कर रहा है। तो इसमें एक चीज़ और भी है, जैसे ये हमारा पॉडकास्ट बनाने का पर्पस भी ये था कि जो आजकल इन्फ्लुएंस करने की जो एक होड़ लगी हुई है ना, जो एक इन्फ्लुएंजा की तरह फैल रहा है, तो उसको एक्सपोज करना है कि क्या एक रियल इन्फ्लुएंसर है और कौन फेक है। तो ये जो इसमें मतलब इसको सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर कहा जाता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, फैशन इन्फ्लुएंसर है, तो ये इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये सोसाइटी को किस तरीके से मतलब एक इम्पैक्ट कर सकता है, और ये इन्फ्लुएंस करके ना किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं सोसाइटी को, कि एक चट्टान से नीचे गिरा रहे हैं क्या इन्फ्लुएंस करके, कि मैं भी कूद रहा हूँ तुम भी साथ में कूद जाओ, मैं तो गर्त में जा ही लिया, मेरा घर का तो नाश होना है, मेरा तो डिवोर्स होना है, तुम भी अपना करवा लो सेम चीज़। सो ये ना डायरेक्शन नहीं पता किसी को, इन्फ्लुएंस तो कर रहे हैं लेकिन किस डायरेक्शन में ये नहीं पता, बस ये है कि अच्छा इस चीज़ से लाइक कर रहे हैं, मैं भी यही चीज़ करूँगा। सो ये सोसाइटी को एक गलत तरीके से इंसेंटिवाइज का मॉडल बना रहे हैं कि आप गंदे काम करो और देयर विल बी नो कॉन्सिक्वेंसेस फॉर दैट। तो ये आप एब्राहमिक टाइप की थिंकिंग है कि वन लाइफ वो है कि आप एक आदमी को एक ही लाइफ मिलती है और उसके बाद जो भी हो, चाहे जैसे वो US की एक कहावत है ना कि इन दी लॉन्ग टर्म वी आर ऑल डेड, लेकिन आपके बच्चे रहेंगे ना, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन रहेंगे, वो डेप्ट भरेंगे आपका। तो इस इन्फ्लुएंसर से मुझे एक चीज़ याद आती है कि हमने एक स्टोरी पढ़ी होगी, पाइट पाइपर होता है और एक शहर में जाता है और एक वो बांसुरी सी बजाता है और सारे चूहे उसके पीछे चलने लगते हैं और जाके एक हिल के बाहर कूद जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी ये ट्रेंड चल रहा है, अगर आप ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो करेंगे या इन्फ्लुएंस होंगे तो ऐसा आपके साथ हो सकता है। नहीं, मैं एक लाइटर नोट पे ये कहना चाहूँगा कि ये जो औरी है, क्या पता ये भटका हुआ नौजवान हो हमारे श्री राहुल गांधी की तरह। अच्छा तो वो भी पॉसिबिलिटी है। नहीं, लेकिन राहुल गांधी जी को तो मोदी मिल गए ना, जब मोदी ऐसा कम्पिटिटर है तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी भी ग्रो कर लेंगे उनको। नहीं, वो तो दूसरी टीम की तरफ से खेल रहे होते हैं। तो एक चीज़ और है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके भी इसमें कोई ओपिनियन है तो बिल्कुल आप अपने ओपिनियन शेयर कीजिए। और हमने सोशल इन्फ्लुएंसर पे एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने सारी चीज़ें कवर की हुई हैं, अगर आप वो देखना चाहें तो आप देख सकते हैं हमारे पॉडकास्ट पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी रेड हॉट पॉडकास्ट।